विनायक जन सुखदायक मंगलम गणेशम 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 विघ्न विनायक जन सुखदायक मंगलम गणेशम मंगलम गणेशम मंगलम गणेशम मंगलम गणेशम मंगलम गणेशम आदि तू ही अंत देवम में मत तेरी अनंत तू ही आदि तू ही अंत देवम में मत तेरी अनंत तू ही आदि तू ही अंत देवम में मत तेरी अनंत गजानने भूत गणाधि सेवितम कपिच जम्बू नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं तू ही आदि तू ही तू ही आदि तू ही अनंत देवं तेरी अनंत गणपति देवा मंगलम गणेशम यम निर्जरासुरनराखिलार्थ सिद्धये भूर्यन्तराय हते नुदिनं नमन्ति तं भक्तकाम परिपूर्ण कल्पवृक्षम् भक्त्या गणेशमखिलार्तदमानतोऽस्मि परं धामं परं ब्रह्म सुरेशं परमेश्वरम् विघ्नकरं शान्तम् पुष्टं कान्तं अनन्तकम् सुरासुरेन्द्रे सिद्ध्वन्द्वे स्तुतं स्तौमि परात्परम् सुरपद्मं दिनेशं चेत् गणेशं मंगलायनं गणेशं मंगलायनं गणेशं मंगलायनं गणपति बप्पा मोरया गणपति बप्पा मोरया
गणपति बप्पा मोरया। गणपति आदि देव हैं, जिन्होंने हर युग में अलग अलग अवतार लिया है। उनकी संरचना में, उनकी शारीरिक जो स्वरूप है उसमें भी विशेषता और एक गहरा अर्थ निहित है। गणपति का आप दर्शन करते हैं, सब देवताओं से भिन्न उनका स्वरूप आपको नजर आता है। क्या विशिष्टता है गणपति में? क्या ऐसा भेद है? आप ध्यान से देखें, ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। उनका स्वरूप जो है बिल्कुल ओंकार जैसा नजर आता है, ऐसा लगता है ओंकार ही है। इस एकाक्षर ब्रह्म में ऊपर वाला भाग जो है, ओंकार के अंदर ये जो ऐसे ऊपर वाला भाग आया है, ध्यान से देखें तो लगता है भगवान गणेश का, गणपति का मस्तक है। और नीचे का भाग देखें तो बिल्कुल उनके उदर की तरह आया है। ध्यान से देखें ओंकार पर तो ये नीचे का जो ऐसे आकृति बनी है, ऐसे लगता है कि उनका उदर, उनका पेट ही है। बड़े बड़े कान, ओंकार के अंदर ऊ की मात्रा कैसे है? देखिए तो बिल्कुल उनका कान नजर आता है, कान दृष्टिगोचर होता है। बड़े बड़े कान, अधिक ग्राह्य शक्ति और छोटी छोटी पैनी पैनी उनकी आंखें बहुत सूक्ष्म और तीक्ष्ण दृष्टि की सूचक है। और आज के युग में गणपति की आराधना हमारे सीमा के प्रहरियों को अधिक आवश्यक है कि चारों ओर हमारे शत्रु हम पर आक्रमण करने के लिए तत्पर बैठे हैं, और उनको पहचानने के लिए गणेश जी जैसी बहुत ही सूक्ष्म और तीक्ष्ण दृष्टि वाली पैनी आंखें चाहिए। मैं तो कहता हूं कि हर यूनिट के अंदर, फौज की हर टुकड़ी के अंदर एक एक गणपति इस बार स्थापन होने चाहिए और उनकी पूजा होनी चाहिए। उनकी लंबी नासिका ये महाबुद्धित्व का प्रतीक है। ओंकार में ऊपर वाला भाग गणेश जी का मस्तक, नीचे वाला भाग उदर, चंद्रबिंदु लड्डू, और जो मात्रा है वो सूंड है। चारों दिशों में सर्वव्याप्ता की प्रतीक उनकी चार भुजाएं हैं। प्राचीन समय में सुमेरु पर्वत पर सुभा ऋषि का अत्यंत ही मनोहर आश्रम था। उनकी अत्यंत रूपवती और पतिव्रता पत्नी का नाम था मनोमयी। एक दिन घटना घट गई। ऋषि लकड़ी लेने के लिए वन में गए और मनोमयी अपने घर के कार्य में लग गई। उसी समय एक दुष्ट कोच नामक गंधर्व वहां आया और उसने अनुपम लावण्यमय मणि को देखा। उस मनोमयी को देखने के बाद उसका मन, उस गंधर्व का मन व्याकुल हो गया। उस क्रोच ने ऋषि पत्नी का हाथ पकड़ लिया। रोती और कांपती हुई ऋषि पत्नी उससे दया की भीख मांगने लगी। उसी समय सोबर ऋषि आ गए
उन्होंने उस गंधर्व को श्राप देते हुए कहा कि तूने चोर की तरह मेरी सहधर्मिणी का हाथ पकड़ा है, इस कारण तू मूषक हो के धरती के नीचे बिल बनाकर रहेगा और चोरी करके अपना पेट भरेगा। वो कांपता हुआ गंधर्व श्राप पाकर बहुत दुखी हुआ, मुनि से प्रार्थना करने लगा, महाराज गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दें। चटुपान महात्मना पापिष्ठा कल्प को पिना। महात्मा तो बहुत जल्द बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, संसारी लोग क्रोध करते हैं। मुनि ने प्रार्थना की, जब क्षमा मांगी तो ऋषि कहने लगे कि मेरा जो श्राप है वो व्यर्थ तो जा नहीं सकता, तुझे मूषक तो बनना ही पड़ेगा। द्वापर में महर्षि पराशर के यहाँ गणपति देव गजमुख पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। हर युग में गणेश जी ने अलग अलग अवतार लिए हैं और उस अवतार में तब तो उनका डिंग नामक वाहक बन जाएगा, जिससे देवगण भी तुम्हारा सम्मान करने लगे। सारा विश्व तब तुझे गिंडक जी कहकर पुकारेगा और तेरा वंदन करेगा। गणेश जी के साथ साथ तेरी भी पूजा हो जाएगी। गणेश जी को अयोनिज कहा जाता है। उन्होंने मां के गर्भ से नहीं, पार्वती ने उनके शरीर की रचना की है और जब संरचना की अपने शरीर पर उबटन लगा के उसकी मैल उतारकर उनकी सखियों ने जब कहा कि मैया भगवान शंकर के तो बहुत गण हैं, आपका भी कोई अपना गण होना चाहिए, तो पार्वती ने उबटन लगाया और अपने शरीर की मैल उतार करके उस मैल से एक बड़ा सुंदर पुतला बना दिया। जैसे कोई कुम्हार मिट्टी के पात्र बनाता है, उसको आकार देता है, मिट्टी की मूर्तियां बनाते हैं। अभी गणपति उत्सव में कलाकारों ने बनाई, अभी आगे दुर्गा पूजा में बंगाल में लोग बनाएंगे। उसी प्रकार उस शरीर की जो उबटन उतरा उसको एक बड़ा सुंदर आकार दे दिया और उस समय कोई ऐसा भाव भी नहीं था, लेकिन जैसे जैसे उसको इकट्ठा करके वो आकार बनता गया तो उसमें बड़ी सुंदर एक पुरुष आकृति, एक छोटे से बालक की आकृति दृष्टिगोचर होने लगी। जब वो सुंदर दिखने लगा तो पार्वती ने थोड़ा उसको और आकार दिया, दबदबा के पीठ बिठा के, और उस आकार को देने के बाद जब देखा तो ऐसे लगा कि वो मुस्कुरा रहा है, उनको जीवंत लगा। तो सृष्टि के रचयिता मेरी मां भगवती, उन्होंने क्या किया कि उसी समय उस पुतले के अंदर प्राण डाल दिए और उसको जीवंत करके अपना पुत्र ही बना लिया और आदेश दिया कि हे पुत्र, अब मुझे स्नान करना है और तू जाकर द्वार के ऊपर पहरा दे, तू द्वार के ऊपर खड़ा हो। मां ने कहा कि मैं जब तक स्नान करूं, जब तक मेरा स्नान पूरा नहीं हो जाए तब तक घर में तू किसी को भी प्रवेश नहीं करने देना। भैया स्नानागार में स्नान करने के लिए चली गई और तभी द्वार पर भगवान शंकर आ गए और भगवान शंकर तो
सीधे यूं प्रवेश करने लगे। अब अपना घर है तो बताइए प्रवेश करने में कोई आपत्ति है? बालक ने हाथ आगे कर दिया कि आप अंदर नहीं जा सकते। तू कौन है? बताया मैं पार्वती का पुत्र हूं। पार्वती का पुत्र? पिता को पता नहीं, पिता को ज्ञान नहीं, हट रास्ते से तो बालक अटक गया। जाने नहीं दिया। भगवान शंकर को क्रोध आ गया और क्रोध में भगवान ने त्रिशूल उठाया और उस त्रिशूल से उस बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही सिर अलग हुआ उस बालक के रुदन की आवाज आई, चीत्कार की आवाज आई। और स्नानागार में पार्वती ने जब उस ध्वनि को सुना, उस आवाज को सुना, तो पार्वती लगभग उसी तरह एक वस्त्र से किसी तरह शरीर को ढकते हुए दौड़ी चली आई। और सामने जो दृश्य देखा तो महाराज पार्वती तो हाहाकार मचाने लगी, चीत्कार करने लगी। ये क्या हो गया है? मेरे पुत्र का सिर किसने काट दिया? अब तो शिव को अपनी त्रुटि का बोध हुआ कि जब पार्वती स्वयं अपना पुत्र कह के चिल्ला रही है तो महाराज सब देवताओं का आवाहन किया गया कि अब क्या किया जाए। देवताओं के वैद्यों को बुलाया गया। ब्रह्मा जी ने विचार करके सबको आदेश दिया कि किसी जीव का सिर लाया जाए और इस बालक से लगाया जाए। तो बाहर सामने एक हाथी का बच्चा जा रहा था, उसी का सिर ला करके उस बालक को जोड़ दिया गया और वो बालक जीवंत हो पड़ा। जब उस गणपति के सिर वाले बालक को देखा तो पार्वती कहने लगी कि प्रभु, ये आपने कैसा करूप बना दिया मेरे बालक को, इसको कौन देखना चाहेगा? तो सभी देवताओं ने वरदान दिया, भद्रे चिंता नहीं करो, इस बालक की प्रथम पूजा होगी और जब तक इनकी पूजा नहीं होगी संसार का कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा। शास्त्रों के अनुसार गणेश जी का विवाह भी हुआ है और उनकी 2 पत्नियां भी हैं जिनका नाम रिद्धि और सिद्धि है, तथा इनसे गणेश जी को 2 पुत्र भी प्राप्त हुए हैं जिनका नाम शुभ और लाभ बताया जाता है। यही कारण है कि शुभ और लाभ ये 2 शब्द आपको उनकी मूर्ति के दाएं बाएं दोनों ओर लिखे हुए अवश्य दिख जाते हैं। शुभ जन्म है और लाभ मृत्यु है। शुभ जन्म है, आपको मानव योनि मिली, मानव का शरीर मिला, सत्य कर्म करो, पुण्य कर्म करो, इस जीवन को सार्थक करो। अब व्यापार में लाभ भी है और हानि भी है। जिन्होंने पुण्य अर्जित किए, सत्य कार्य किए, उनको लाभ हो गया, वो इस दुनिया से लाभ अर्जित करके गए, और जो यहाँ आकर इस मानव जीवन का भी लाभ नहीं उठा सके वो पाप यानी कि हानि अर्जित करके गए। सभी की जन्म और मृत्यु होती है। गणेश जी की पूजा करने से केवल सिद्धियां प्राप्त होती हैं, लेकिन इक्ति भक्ति से आप जीवन में लाभ, जो जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, उसको भी अर्जित कर सकते हैं। गणेश जी को अनेक नामों से पुकारा जाता है। उनके 12 नाम सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। सुमुखश्च एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकै, लंबोदरश्च विक्टो विघ्ननाशो विनायकै, धूम्रकेतुर्गणाध्यक्ष भालचंद्र गजानना। ये 12 नाम नारद पुराण में पहली बार गणेश के 12 नामावली में आया है।
विद्यारंभम, विवाह का पूजन, कोई भी शुभ कार्य करना हो, सब विघ्नों को दूर करना हो तो इन्हीं 12 नामों की उच्चारण का विधान है। इनके पिता भगवान शंकर, माता भगवती पार्वती और भाई श्री कार्तिकेय हैं। 2 पत्नियां रिद्धि और सिद्धि हैं। 2 पुत्र शुभ और लाभ हैं। पूरे के पूरे परिवार के सदस्यों की सर्वत्र पूजा होती है। एक भी सदस्य नहीं, यानी 3 की 3 पीढ़ियों की पूजा हो रही। किसी अन्य देव में ये सामंजस्य नहीं मिलेगा आपको कि तीनों पीढ़ियों की पूजा हो रही है। गणेश जी का सबसे प्रिय मिष्ठान है मोदक, लड्डू। इनको लाल रंग के पुष्प जो है बहुत प्रिय है और सबसे प्रिय वस्तु इनकी है दुर्वा, दूब। ये जल के देवता है। इनका प्रमुख अस्त्र जो है वो पाश और अंकुश है और वाहन है मूषक। यानी गणेश ने कितनी समानता दिखाई है, छोटे से छोटे प्राणी को भी सम्मान दिया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गणेश जी को केतु के रूप में जाना जाता है। केतु एक छाया ग्रह है जो राहु नामक छाया ग्रह से हमेशा विरोध में रहता है। बिना विरोध के ज्ञान नहीं आता है और बिना ज्ञान की मुक्ति नहीं होती है। गणेश जी को मानने वालों का मुख्य प्रयोजन उनको सर्वत्र देखना है, सर्वत्र उनका दर्शन करना है। गणेश अगर साधन है तो संसार के प्रत्येक कण कण में वे विद्यमान हैं। उदाहरण के लिए तो जो साधन है संसार की, जो भी आपकी उपयोग की वस्तु हैं, वो सभी की सभी गणेश है। जैसे जीवन को चलाने के लिए अनाज की आवश्यकता पड़ती है, जीवन को चलाने का साधन अनाज है, तो अनाज भी गणेश है। अनाज को पैदा करने के लिए किसान की आवश्यकता होती है, तो किसान गणेश है। किसान को अनाज बोने के लिए बैलों की आवश्यकता होती है, तो बैल भी गणेश है। अनाज बोने के लिए खेत की आवश्यकता होती है, तो खेत भी गणेश है। अनाज को रखने के लिए भंडारण के स्थान की आवश्यकता होती है और डर बना रहता है कि कोई खा नहीं जाए, चूहे उसको नष्ट नहीं कर दें, तो वहां भी गणेश जी का ध्यान करें। भंडारण का स्थान भी गणेश है। अनाज को घर लाने के बाद उसे पीसने के लिए, उसको महीन बनाने के लिए चक्की की आवश्यकता होती है, ये चक्की भी गणेश है। और चक्की से निकालकर रोटी बनाने के लिए तवे, चिमटे और रोटी सेकने वाले जो भी अग्नि के उपकरण हैं, आजकल तो केवल गैस रह गई, वो भी सभी के सभी गणेश है। खाने के लिए हाथों की आवश्यकता होती है, मुंह में खाने के लिए दांतों की आवश्यकता होती है। ये हाथ और गणेश भी उन्हीं के स्वरूप हैं। कहने के लिए तात्पर्य यह है कि जीवन के जितने भी साधन हैं, जितना भी साधनों का जीवन में प्रयोग किया जाता है, वो सभी से सभी गणपति हैं। अगर हम हर कार्य करते हुए उनका ध्यान रखेगा तो फिर कोई भी कठिनाई आने वाली नहीं, कोई विघ्न आने वाला नहीं। गणेश जी के आकार में बहुत दिव्यता है। उनका एक अलौकिक आकार है। गण का अर्थ होता है समूह। समूह का मतलब कई लोग एक साथ इकट्ठे होना, अनेक वस्तुओं का एक जगह इकट्ठा होना। ये पूरी सृष्टि अलग अलग परमाणुओं और ऊर्जाओं का समूह है। यदि कोई सर्वोच्च नियम इस पूरी सृष्टि की भिन्न भिन्न संस्थाओं और समूहों पर शासन नहीं कर रहा होता तो इसमें बहुत उथल पुथल हो जाती, बहुत ही बिगड़ाव आ जाता। इन सभी परमाणुओं और ऊर्जाओं के स्वामी हैं गणेश जी। यही वे सर्वोच्च चेतना है जो सर्वव्यापी हैं
और इस सृष्टि को एक व्यवस्था स्थापित करते हैं। हमें भी गणेश जी से यही सीख लेना चाहिए, आपसी वैर विरोध को भूलकर, आपसी मन मुटाव को मिटाकर हम सबको भी एक सूत्र में इकट्ठे हो जाना चाहिए। स्वामी लोकमान्य तिलक ने एक बहुत सुंदर परंपरा महाराष्ट्र से प्रारंभ की, सबको एक सूत्र में पिरोने के लिए, एक इकट्ठा करने के लिए। और उन लोगों को इकट्ठा करने के लिए साधन दिया ये गणपति उत्सव। आज महाराष्ट्र में नहीं, पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व के अंदर कोने कोने में गणेश उत्सव मनाया जाता है। हम केवल गणेश उत्सव मनाने तक सीमित नहीं रह जाए। इस बार इस गणेश उत्सव पर हम ये संकल्प लें कि हम सभी भी गणेश जी की उपासना करते हुए, उनके सिद्धांत के अनुरूप, जिन्होंने सृष्टि के सब परमाणुओं को, सब ऊर्जाओं को एक स्थान पर एकत्रित कर दिया, इकट्ठा कर दिया, उसी तरह हम सब भी एक स्थान पर इकट्ठे होकर आपसी वैर विरोध भगाकर, आज विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। सर्वत्र यही चर्चा है कि पता नहीं कब दोबारा इतने वर्षों के बाद हम फिर परमाणु युद्ध को झेलने की सोच रहे हैं, उसका विचार आ रहा है, उसकी योजनाएं बन रही हैं। इन सब मन मुटावों को बुलाकर इस बार गणेश चतुर्थी मनाते हुए उनकी मूर्ति को अपने हृदय में विराजन करें। कोरोना के कारण बड़े बड़े पंडाल नहीं बन रहे, बड़ी बड़ी मूर्तियां नहीं लगाई जा पा रही, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है। इस बार तो महाराज स्थिति भी ऐसी है और मौका भी है कि हम उन बड़ी बड़ी मूर्तियों को बनाकर एक छोटी सी गणेश जी की मूर्ति अपने हृदय में बिठा लें, उनके विचारों के अनुसार, उनकी शिक्षाओं के अनुरूप चले। और इस विश्व में जो वैमनस्य बढ़ रहा है, जो युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, ये प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप तो सब कुछ करने में सक्षम हैं। ये बालक, ये जितने भी बादल हैं, ये जितने भी युद्ध के आसार नजर है, ये जितने भी आपसी वैर विरोध है, गणपति उत्सव करते करते इस बार मूर्तियों में आपका विसर्जन नहीं करें और विग्रहों का विसर्जन नहीं करें। इस बार तो भगवान हम ये चाहते हैं कि इन सब आपदाओं का, इन सब विपत्तियों का, इन सब महामारियों का, इन सब वैर विरोधों का, इन सब द्वेष भावनाओं का, इन सब दूरियों का विसर्जन हो जाए और पुनः एक बड़ा ही सुंदर, समुचित, सामुदायिक और आनंद लेने वाला विश्व बने। हे गणपति, हे भगवान, इस बार हमारे आपसे यही प्रार्थना है, हम आपसे यही चाहते हैं कि इस गणेश उत्सव में आप ऐसी कृपा कर दें कि हम सब लोग पुनः समभाव को प्राप्त हो जाए, हम सब में समरसता आ जाए, हम सब में एकता आ जाए, हम एकीकृत हो जाए। श्री गणराया जय गणराया, श्री गणराया जय गणराया, श्री गणराया श्री गणराया, जय गणराया, 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 श्री गणराया, मंगल मूर्ति मोरया, जय गणराया, श्री गणराया, जय गणराया, श्री गणराया, जय गणराया, श्री गणराया, जय गणराया, श्री गणराया, मंगल मूर्ति मोरया, जय गणराया, श्री गणराया, जय गणराया, श्री गणराया।
सिद्धि विनायक मंगलदाता 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 अष्टविनायक मंगलदायक मंगल मूर्ति मोरया जय गणराया श्री गणराया जय गणराया श्री गणराया अष्टविनायक मंगलदायक मंगल मूर्ति मोरया राया श्री गणराया जय गणराया श्री गणराया जय गणराया श्री गणराया जय गणराया श्री गणराया मंगल मूर्ति मोरया जय गणराया श्री गणराया जय गणराया श्री गणराया सिंदूर वदना पंकज रमणा सिंदूर वदना पंकज रमणा दुर्वदना पंकज रमणा सिंदूर वदना पंकज रमणा सिंदूर वदना पंकज रमणा सिंदूर वदना पंकज रमणा मंगल मूर्ति मोरया जय गणराया श्री गणराया जय गणराया श्री गणराया ओ जय गणराया श्री गणराया जय गणराया श्री गणराया मंगल मूर्ति मोरया जय गणराया श्री गणराया जय गणराया श्री गणराया आदिगुरु भगवान शंकराचार्य जी ने गणेश जी के सार को बहुत ही सुंदरता से गणेश स्तोत्र के अंदर बताया है, उसका विवरण किया है। गणेश जी की पूजा हाथी के सिर वाले भगवान के रूप में होती है, लेकिन यह आकार उनका साकार रूप है। उनका जो निराकार रूप है वो पर ब्रह्म को ही प्रकट करता है। प्रारंभ में हमने सुनाया है आपको ओंकार का स्वरूप क्या है। आज गुरु शंकराचार्य लिखते हैं कि वे निराकार ब्रह्म है। अजम निर्विकल्पम निराकारमेकम, अजम निर्विकल्पम निराकार एकम। अर्थात अजम गणेश जी अजन्मे हैं, निर्विकल्प बिना किसी गुण के हैं, निराकार
बिना किसी आकार के हैं। कोई एक आकार होता तो आप देखते हैं अनेक आकारों के। महाराष्ट्र में जिस गली में, जिस कोने में जाओ, और आज तो विश्व भर में ऐसी ऐसी भव्य मूर्तियां बन रही हैं गणेश जी की कि एक एक आकार को देख के व्यक्ति को समझ ही नहीं आता कि उनके कौन से आकार के किस स्वरूप को हम यथार्थ माने। जब वो निराकार हैं तो सभी रूप उनके हैं। निराकार वे चेतना के प्रतीक हैं जो सर्वव्यापी हैं। गणेश जी वो ऊर्जा है जो सृष्टि का कारण है, और यही वह ऊर्जा है जिससे सब कुछ प्रत्यक्ष होता है और जिसमें सब कुछ विलीन हो जाएगा। भगवान गणेश जी की जन्म की अनेक कथाएं, हम सभी उस कथा को जानते हैं कि कैसे गणेश जी हाथी के सिर वाले बने। जब पार्वती के साथ शिव उत्सव क्रीड़ा कर रही थी तो उस महल से आपने सुना कि कैसे उनकी उत्पत्ति हुई है। अब इस पर थोड़ा विचार करें। क्या पार्वती के शरीर में मल था? पार्वती तो प्रसन्न ऊर्जा के प्रतीक हैं। उनके मैले होने का अर्थ है कि कोई भी उत्सव राजसिक हो सकता है, उसमें आसक्ति हो सकती है और आपको आपके केंद्र से वो हिला सकते हैं। मेल अज्ञान का प्रतीक है और भगवान शिव सर्वोच्च सरलता, शांति और ज्ञान के प्रतीक है। क्या भगवान जो शिव शांति के प्रतीक हैं इतने गुस्से वाले थे कि उन्होंने अपने ही पुत्र का सिर धड़ कर दिया? और हाथी का सिर ही क्यों लगाया? तो जब गणेश ने भगवान शिव का मार्ग रोका तो इसका अर्थ यह है कि अज्ञान, जो कि मस्तिष्क का गुण है, जो ज्ञान को नहीं पहचानता, जब अज्ञान ज्ञान को रोकता है तो ज्ञान उसका सिर उसी तरह काट देता है जैसे भगवान ने उस बालक का सिर काटा। इसी बात को दर्शाने के लिए शिव ने गणेश जी के सिर को काटा है। और हाथी का सिर ही क्यों लगाया? हाथी ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति दोनों का ही प्रतीक है। एक हाथी के मुख्य दो गुण होते हैं, बुद्धि और सहजता। हाथी का विशालकाय सिर बुद्धि और ज्ञान दोनों का सूचक है। हाथी कभी भी अवरोधों से बचकर नहीं निकलते, ना ही वे रुकते हैं। वे तो अपने मार्ग में आने वाले सभी अवरोधों को हटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये सहजता का प्रतीक है। इसलिए जब हम भगवान गणेश की पूजा करते हैं तो हमारे भीतर ये दोनों के दोनों गुण जागृत हो जाते हैं और हम ये गुण ले लेते हैं। यही गणपति उत्सव का औचित्य है। अब गणेश जी का महत्व क्या है, उनका प्रतीक क्या है? गणेश जी का बड़ा पीठ हमको ये सिखाता है कि हमको उदारता होनी चाहिए, हम उदार होने चाहिए, हम संपूर्ण होने चाहिए। गणेश जी का ऊपर उठा हुआ जो हाथ है वो रक्षा का प्रतीक है कि घबराओ मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। और उनका जो हाथ नीचे झुका हुआ है, डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ है, उस नीचे वाले हाथ का मतलब क्या है? हथेली बाहर की है, इसे बाहर की ओर निकाली हुई है। इसका अर्थ है अनंत दान दो। आपके पास विद्या है तो विद्या दान दो, धन है तो धन दान दो, बल है तो बल दान दो, बुद्धि है तो बुद्धि ज्ञान दो। जो भी वस्तु आपके पास सरप्लस यानी आपकी उपयोगिता से, आपकी आवश्यकता से अधिक है, भगवान की कृपा हो गई तो उसको दूसरे लोगों को दान में दो जिनके पास वो नहीं है। आगे को झुके हुए हैं, इसका मतलब क्या है
झुकना सीखो। एक दिन हमने इतना झुक जाना है कि जिस मिट्टी से निकले हैं उसी मिट्टी में मिल जाना है, उसी में विलीन हो जाना है। वे अपने हाथों में अंकुश लिए हुए, जिसका अर्थ है कि हमें जागृत होना है। और पाश यानी अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना। हम बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। हमें थोड़ा अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना, इसीलिए हम लोग टेंशन में आ जाते हैं। यही हमारे दुख का कारण है। जागृति के साथ बहुत सी ऊर्जा उत्पन्न होती है और बिना किसी नियंत्रण के उससे व्याकुलता हो सकती है। अगर उस पर नियंत्रण रहेगा तो फिर हम जल्दी से उद्वेग में नहीं आएंगे, टेंशन में नहीं आएंगे। अंकुश का मतलब ही क्या है? भावनाएं आने चाहिए, जीवन है, इच्छाएं होनी चाहिए, लेकिन उनको नियंत्रित करने का साधन भी होना चाहिए। इतने बड़े हाथी ऐसे सिर वाले और शरीर वाले भगवान गणपति छोटे से वाहन मूषक पर क्यों बैठे? यह अजीब सा नहीं लगता? इसमें भी एक गहरा रहस्य है। एक चूहा उन रस्सियों को काट काट कर, कुतर कुतर कर अलग कर सकता है, जो हमें अगर बांध दिया जाए तो हम उससे छूट नहीं सकते, पूरा जोर लगाकर भी जिसको तोड़ नहीं सकते। चूहा उस मंत्र के समान है जो अज्ञान की अनन्य परतों को पूरी तरह से काट सकता है। ज्ञान की, हमारे अज्ञान को धीरे 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 हटाता हुआ हमको पूर्ण प्रकाश में ले जा सकता है और उस परम ज्ञान को प्रत्यक्ष कर देता है, जिसके भगवान गणेश स्वयं प्रतीक है। हमारे प्राचीन ऋषि इतने गहन बुद्धिशाली थे कि उन्होंने देवता को शब्दों के बजाय इन प्रतीकों के रूप में दर्शाया, क्योंकि शब्द तो समय के साथ बदल जाते हैं लेकिन प्रतीक कभी नहीं बदलते। तो जब भी हम सर्वव्यापी का ध्यान करें, हमें इन गहरे प्रतीकों को अपने मन में रखना चाहिए। जैसे हाथी के सिर वाले भगवान, और उसी समय यह भी याद रखें कि वो गणेश जी तो सूक्ष्म रूप से हमारे भीतर विराजमान है। यही वो ज्ञान है जिसके साथ हमें गणेश चतुर्थी मनानी चाहिए। भगवान गणपति से संबंधित अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं, उनमें से कुछ हम आपको बताते हैं। आप सभी जानते हैं कि गणपति का एक दांत टूटा हुआ है। इसके विषय में कई कथाएं अलग अलग आई हैं, पुराणों में अलग अलग कथाएं बताई गई हैं। कहीं लिखा है कि विष्णु के अवतार चिरंजीवी भगवान परशुराम जी ने इसी तोड़ा, तो कहीं लिखा है कि मां महाभारत काव्य को लिखने के लिए कार्तिक जी ने खेली खेल में गणेश जी के दांत को तोड़ दिया। लेकिन सबसे प्रचलित जो है वो यही है कि परशुराम के साथ युद्ध में उनका दांत टूटा है। गणेश जी पर तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। क्यों नहीं चढ़ाई जाती? तुलसी और गणेश दोनों ने एक दूसरे को श्राप दे दिया। गणेश जी के श्राप के कारण तुलसी का विवाह एक असुर से, तो गणेश जी का विवाह अकारण ही हो गया। तभी से गणेश जी की पूजा में तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है। धन के देवता है कुबेर। कुबेर को अत्यंत घमंड हो गया। उन्होंने महाभोज आयोजित किया कि मेरे में इतनी सामर्थ्य है कि मैं सबको खिला सकता हूं, मेरे पास धन का अम्बार है। पूरी दुनिया चाहे एक बार नहीं अनेक बार आ जाए तो मैं सबको भोजन कराने में, उनकी क्षुधा पूर्ति में समर्थ हूं। गणेश जी उनका अहंकार रहने नहीं देना चाहते थे, इसलिए लंबोदर गणेश कुबेर के सारे खजाने को ही खा गए। उनके विवाह के विषय में भी बहुत ही प्रचलित सी बात है। अधिकतर आप लोग जानते हैं कि उन्होंने माता पिता की परिक्रमा की
और कहा कि ये पृथ्वी की परिक्रमा से भी बढ़कर है, और उनका विवाह कार्तिकेय से पहले हो गया। लेकिन गणेश पुराण में एक कथा आई है कि जब भगवान गणेश का विवाह नहीं हो पा रहा था, वे और उनके मूषक, उनके वाहन इससे चिढ़े रहते थे। जब भी कहीं विवाह होता तो उनका मूषक जो है वो विवाह में जितनी भी खाद्य सामग्री होती तो उसको जाके कुतरना शुरू कर देता। तब ब्रह्मा जी ने एक युक्ति निकाली और कहा कि गणेश जी का विवाह करा दें, तो उसके बाद ये कार्य बंद हो जाएगा और सब विवाह निर्विघ्न पूर्ण हो जाए। गणेश जी को दुर्वा बहुत प्रिय है। गणेश जी ने बार बार अवतार लेकर देवी देवताओं और मनुष्यों की रक्षा की है। और एक बार ऐसा हुआ कि एक असुर गणेश जी को निकल गया। उसके निकलने के कारण गणेश जी तड़पने लगे। अब गणेश जी को बाहर कैसे निकलें, तो उसका साधन यही बताया गया कि दुर्वा का रस पिलाया जाए तो गणेश जी तुरंत उसकी वमन के रूप में बाहर आ जाएंगे। तब से गणेश जी को दुर्वा चढ़ाने की प्रथा चली है। गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। दीपावली पर आप देखते हैं धन की देवी लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी को पूजा किया गया। धन के साथ साथ बुद्धि का होना भी बहुत जरूरी है, इसलिए गणेश और लक्ष्मी दोनों की पूजाएं एक साथ की जाती है। बुद्धि के देवता के साथ साथ अपने ज्ञान के बल पर छोटे से मूषक पर संपूर्ण ब्रह्मांड के जिन्होंने भ्रमण कर लिया, कई चक्कर लगा दिए, तो इनको प्रथम पूज्य होने का और बुद्धि के दाता होने का वरदान मिला। आपने देखा होगा कि भगवान चंद्र हर दिन अलग अलग आकार के दिखाई देते हैं। अमावस्या पर तो बिल्कुल ही दिखाई नहीं देते और पूर्णिमा पर पूर्ण हो जाते हैं। इस सब का कारण भी बताते हैं कि गणेश जी के चंद्रमा देवता पर रुष्ट होने के कारण ही उनका यह आकार और प्रकार बढ़ता है। विस्तार अधिक ना हो जाए इसलिए हम मुख्य रूप से गणपति जी की ही यहाँ चर्चा कर रहे हैं। उनसे जुड़ी कथाओं को बहुत संक्षेप में बता रहे हैं। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता, मंगल मूर्ति, लंबोदर, वक्रतुंड आदि कई नामों से पुकारा जाता है। जितने विचित्र उनके नाम हैं, उतनी ही विचित्र अनेक बातें उनसे जुड़ी हुई हैं। बहुत सुंदर सुंदर और रोचक जैसा उनका स्वरूप है, उनके साथ कथाएं भी जुड़ी हुई है। जो दुर्वा गणपति को चढ़ाया जाता है वो जड़ रहित होना चाहिए। 12 अंगुल, अंगुल का प्रमाण क्या है? ये आपकी उंगलियां हैं, इनमें से ये 4 उंगली, ये 8 उंगली हो गई, 4 और जोड़े तो 12 उंगली हो गई। इस प्रकार से 12 अंगुल प्रमाण का दुर्वा जो जड़ रहित होना चाहिए और कम से कम 3 गांठ उसमें जरूर होनी चाहिए। विशेष प्रयोजन के लिए 101 या 121 दुर्वा जो है वो गणपति को चढ़ाया जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार माता पार्वती ने पुण्यक व्रत का अनुष्ठान किया था और इसी व्रत के प्रभाव से उनको गणपति जैसा पुत्र मिला। तो जिनको संतान नहीं होती उनको भी पुण्यक व्रत करना चाहिए, इससे भगवान प्रसन्न होंगे और उनको संतान लाभ होगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार ही जब सभी देवता भगवान गणेश को आशीर्वाद दे रहे थे और शनिदेव सिर नीचे किए हुए वहां खड़े थे, पार्वती ने पूछा कि तुम मेरे पुत्र की ओर देख क्यों नहीं रहे हो? तो शनिदेव ने कहा कि मेरे देखने से आपके पुत्र का अहित हो सकता है, इसलिए मैं उधर देख नहीं रहा हूं। जब पार्वती ने बहुत आग्रह किया और शनिदेव ने बालक की ओर देखा तो इसी कारण से भी एक कारण ये बना कि उनका सिर धड़ से उलग हो गया। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर ही कथा है कि शनि द्वारा देखने पर माता पार्वती के पुत्र का जब मस्तक कट गया तो भगवान श्री गरुड़
पर सवार होकर उत्तर दिशा की ओर जा रहे थे। पुष्पभद्रा नदी के तट पर वे एक हथनी के साथ 16 गज बालक का सिर काट कर ले आए और उस गज बालक के सिर को मस्तक विहीन उस गणपति के सिर से रखकर उसको पुनर्जीवित किया। महाभारत जैसे बड़े ग्रंथ का लेखन करना था और व्यास जी चिंतित थे कि किसके द्वारा इसका लेखन हो पाए। बुद्धि के दाता गणपति के अतिरिक्त कोई दूसरा उनकी बुद्धि में आया नहीं और उन्होंने गणेश जी के सामने प्रस्ताव रख दिया कि मुझे महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ का सृजन करना है और इसका लेखन तुमको गणपति ने कहा कि मैं लिखने के लिए तो तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप बोलते हुए रुकेंगे नहीं। जहां आपकी कथनी रुकी, जहां आपने बोलना छोड़ा, वहीं मेरी लेखनी भी रुक जाएगी। भगवान ने कहा ठीक है, मैं बोलना नहीं छोड़ूंगा, रुकूंगा नहीं, लेकिन तुमको जो श्लोक मैं बोलूं जब उसका अर्थ समझ में आए तभी लिखना है। अर्थ जानकर उसको समझकर तब लिखना पड़ेगा। दोनों में अनुबंध हो गया। गणपति जी लिखने बैठ गए, व्यास जी बोलते जाएं। कहीं कहीं जब बोलने से कंठ अवरुद्ध होने लगे तो व्यास जी ऐसा श्लोक बोल देते जिसका अर्थ बड़ा गूढ़ होता और वहां गणपति को रुकना पड़ता और व्यास जी को थोड़ा सांस आ जाता। इस प्रकार से उस पावन ग्रंथ की रचना हुई। गणेश पुराण के अनुसार ही छंद शास्त्र में 8 गण होते हैं। मगण, नगण, भगण, यगण, जगण, रगण, सगण और तगण। इनके अधिष्ठाता देवता होने के कारण भी इन्हें गणेश की संज्ञा दी गई। अक्षरों को गण भी कहा जाता है। उनके ईश होने के कारण इनका नाम गणेश पड़ा है। महाराष्ट्र में गणपति के 8 मंदिर, अष्ट गणपति, अष्ट विनायक बहुत ही प्रसिद्ध है। उसका कारण भी यही है। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान गणेश को भगवान कृष्ण का अवतार भी बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं विष्णु के अवतार हैं, लेकिन जो तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इतनी प्रिय कि भगवान विष्णु के एक रूप शालिग्राम का विवाह ही तुलसी के साथ हो। वही तुलसी भगवान गणेश को अप्रिय है, इतनी अप्रिय कि उनकी पूजा में इसका प्रयोग भी वर्जित है। ऐसा क्यों है? इसके संबंध में हमने पहले भी बताया कि दोनों एक दूसरे को श्राप दे दिया, इस कारण ये तुलसी उन पर नहीं चढ़ा जाती। भगवान गणपति एक बार गंगा के किनारे तप कर रहे थे। इसी कालावधि में धर्मात्म की नवयोना कन्या तुलसी ने विवाह इच्छा के लिए तीर्थ भ्रमण प्रारंभ किया। देवी तुलसी सभी तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते हुए गंगा के तट पर पहुंचे। गंगा तट पर तुलसी ने यवा तरुण गणपति को देखा, गणेश जी को देखा। वो तपस्या में विलीन थे। शास्त्रों के अनुसार तपस्या में विलीन गणेश जी की जो छवि उस समय तुलसी ने देखी, वो रतन जटित सिंहासन के ऊपर विराजमान थे। उनके समस्त अंगों पर चंदन लगा हुआ था। उनके गले में पारिजात के पुष्पों की स्वर्ण मणियों की, रत्नों की अनेक मालाएं पड़ी थी। उनके कमर में आना ही सुंदर पीतांबर सुशोभित हो रहा था। तुलसी गणपति के इस रूप पर विमोहित हो गई और उनके मन में गणेश से ऐसे सुंदर स्वरूप वाले उस युवक से विवाह करने की इच्छा जागृत हुई। तुलसी ने विवाह की इच्छा से उनका ध्यान भंग कर दिया था। भगवान गणपति ने तपस्या भंग होने के कारण उनको श्राप दे दिया और तुलसी की मंशा जानकर स्वयं को ब्रह्मचारी बताकर उनके विवाह के प्रस्ताव को नकार दिया।
और शाप दिया कि तुम मुझसे विवाह नहीं कर रहे हो तो तुम्हारे 2 विवाह होंगे। इस पर गणपति ने भी तुलसी को श्राप दे दिया कि तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा। एक राक्षस की पत्नी होने का शाप सुनकर तुलसी ने गणेश जी से क्षमा मांगी। तब गणपति ने कहा कि मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जा सकता, तुम्हारा विवाह शंखचूड़ नामक राक्षस से होगा, किंतु फिर तुम भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को प्रिय होने के साथ कलयुग में जगत को मोक्ष देने वाली होगी। पर मेरी पूजा में, मेरे अर्चन में तुलसी को चढ़ाना अशुभ माना जाएगा और भगवान बिना तुम्हारे कोई भी भोग आरोगेंगे नहीं। इसलिए जब भगवान को भोग लगाया जाता है तो उसमें तुलसी दल अवश्य ही रखा जाता है। तुलसी दल के बिना उनकी पूजा संभव ही नहीं हो पाती है। अंत में महासुंदर गणेश स्तोत्र का पाठ करते हैं। प्रणम्य शिरसां देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुष्कामार्थ सिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च द्वितीयम् एकदन्तकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लंबोदर पंचमं च षष्ठमं विक्रमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्धं तथाष्टकम् नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशितानि नामानि त्रिसन्ध्यं ये पठि नरे नाचे विघ्न भयं तस्य सर्वसिद्धिश्च जायते। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेत गणपति स्तोत्रम् षड्भिर्मास फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशये। अष्टाम्यो ब्राह्मणे व्यश्ये लिखित्वा ये समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादिते। इति नारद पुराणे संकटनाश स्तोत्रम् संपूर्णम्। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा
अष्ट रूप तेरे बरसन जाए। दीन के सहाय है महासुखदाई। अष्ट रूप तेरे बरसन जाए। तूने नेमत हमको दी। जय हो गणपति, जय हो गणपति। एक दंत तू ही, दयावंत तू ही। भाग्य विधाता भगवंत तू ही। एक दंत तू ही, दयावंत तू ही। भाग्य विधाता भगवंत तू ही। चिंता तूने है सबकी। जय हो गणपति, जय हो गणपति। तू गणनायक, सिद्धि विनायक। शरण में जाए उनके सहाय। तू ही गणनायक, सिद्धि विनायक। शरण में जो आए उनके सहाय। तुम्हें कहते हैं मंगलमूर्ति। जय हो गणपति, जय हो गणपति। ज्ञान गुण सागर, न्याय दिवाकर। जग में न कोई तेरे बराबर। ज्ञान गुण सागर, न्याय दिवाकर। जग में न कोई तेरे बराबर।